हेलो हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से ठीक है। मैं ठीक हूँ लेकिन मेरी पुचकू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बाबू को ना बुखार आ गया है। गुरुवार से इसको बुखार आया है। बुखार आ रहा था, उतर रहा था, आ रहा था, उतर रहा था, लेकिन इसके ना अभी फेस में और बॉडी में छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोलते हैं हमारे पहाड़ों में कि ददुर, तो वो एक बार सबको होता है, ऐसा कहा जाता है। मुझे भी हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे पता नहीं है। चाहे बचपन में हो, चाहे बूढ़े बूढ़े होने के बाद हो, लेकिन बोला जाता है कि एक बार होता है। तो मुझे लगा कि वही चीज़ इसको भी हो रही है, उसमें नहलाना नहीं पड़ता और तली-भुनी चीज़ें नहीं खानी पड़ती और उसमें बहुत गरम-गरम करके रहना पड़ता है। तभी मैंने इसको बहुत सारे कपड़े पहनाए थे कल और मुझे कन्फर्म नहीं था कि इसको क्या हुआ है। तभी मैंने इसको कल डॉक्टर के पास लिवाया इसके पापा से और बोले कि उसमें इसको खुजली हो रही है ना, इसकी बॉडी में खुजली भी हो रही है, रात भर सोने नहीं दे रही है। कल रात तो मैं सोई नहीं हूँ। तो डॉक्टर ने कहा उसमें तो खुजली नहीं होती है, तो ये कोई एलर्जी टाइप की होगी जो ज़्यादा बुखार आने से हो जाती है कभी-कभी। तभी हम इसके लिए दवाइयाँ वगैरह लेके आए हैं और इसको बस खिचड़ी खानी है ना, डॉक्टर अंकल ने खिचड़ी खाने को बोला है लेकिन ये मान ही नहीं रही। और छोटे-छोटे दाने हो रहे हैं जो कैमरे में साफ नज़र नहीं आ रहे हैं और बॉडी में भी हो रहे हैं। दादी जैसे ही बता और कल देती रात हो भर पापा। सोई नहीं है, 1 बजे तक सोई, उसके बाद से मैं बैठी और इसके पैर दबाने में लग गई। इसके पैरों में दर्द हो रहा था, पैर दबाए, हाथ में भी दर्द था, यहाँ बॉडी में, यहाँ भी दबाए, तो ये कमज़ोर बहुत ज़्यादा है, जिस वज़ह से इसको जब भी बुखार होता है, तो इसकी बॉडी में पेन होता है। तो बस खाली बोलने की है, बाकी इसमें कोई जान नहीं है, ना खाना खाती है, ना कुछ, ना? तो अभी शिवी को मैंने दूध का बॉटल देके रख दिया है, अंदर वो टीवी देख रही है और हम कर रहे थे यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में हमने किया है आज ये नमक मैंने सिलबट्टे पे पीस के और ये दही दही और नमक के साथ हमने चुपड़ी रोटी खाई जो कि बहुत टेस्टी लगती है। सब्जी को तो बिल्कुल मात दे देती है ये नमक के साथ, जब दही हो तो बढ़िया लगती है। तो हमने यही खाई और हमारा नाश्ता हो चुका है। बस पुच्चू का नहीं हुआ क्योंकि पुच्चू के लिए ना खिचड़ी बनी है, बस इसको खिलाना बाकी है। खाओगी ना बाबू? नहीं, भत्तू वाली तो बना भत्तू दे। वाली है ना, उसमें भत्तू भी है और दाल भी है। खाओगी ना? थोड़ा खाऊंगी बस। तब क्योंकि आपको दवा भी लेनी है ना, बिना खाए तो आप दवा नहीं ले सकते हो। हाँ। खाओगी ना? हाँ। गुड। और मम्मा बोल रही थी कि खाना खाओगे तब प्रिंस दद्दा के घर ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है, खाओगे तभी तो ले जाएँगे फिर। तो इसका ना फेस पूरा ही उतर चुका है और पूरी रेडनेस हो रही है इसके फेस में, जो कि अभी नज़र तो नहीं आ रहा है लेकिन अजीब ही दिख रही है आज तो हमारी पुच्चू। ना? तो यहाँ पे हमारी शिवी को नींद आ चुकी है। तो ये रही हमारी पुचकू की खिचड़ी, लेकिन ये खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रही है, तो इसको घुमाने भी नहीं ले जाएँगे। तो खाओ फिर। आप खिला दो ना। कल मैंने खाया तो मुझे उल्टी हो गई। अच्छा, हम खिलाएँगे तो नहीं होगी उल्टी? पता नहीं क्या होगा, एक बार देखते हैं। खाओ, खाओ, खाओ। कैसा हो रहा है? तो आज का मौसम कुछ इस तरीके से हो रहा है, अच्छी सी धूप आई हुई है और बढ़िया मौसम, कोई बादल का नामो निशान नहीं है अभी तक। तो अभी शिवी सोई है तो मुझे धोने हैं बर्तन और नहाना भी है। तो जब तक वो सोई है मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ। तो जी आज है संडे और धीरे धीरे चैत्र का महीना बीतने जा रहा है, थोड़े दिन ही बचे हैं भिटौले का जो महीना होता है ना। तो अभी अभी बगल वाली दीदी ने ये भिटौला भेजा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे जब जैसे सभी आ जाते हैं तो हम भिटौला बना के देते हैं, तो इन्होंने भी बना के दिया है। तो ये पकौड़ी पूरी वगैरह और साथ में ये चिवड़े और ये टॉफ़ी वगैरह है। तो एक दिन मुझे भी बनानी है, अभी सभी आए नहीं है तो मैंने बनाया भी नहीं है। टाइम हो रहा है, लगभग 10 बजने जा रहे हैं और काम मेरा बर्तन धोने का हो गया, झाड़ू वगैरह का हो गया है। शिवी अभी सोई है तो अब मुझे नहाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैत्र का महीना जो है थोड़ा ही बचा हुआ है, कुछ दिन बचे हैं। तो आज हमें भिटौला जाना है। तो हमारी 2 बुआ सास हैं, एक वल्थी रहती हैं और एक जोसा। तो जोसा वाली बुआ जो हैं वो उनका रूम यहीं पे है, आपको भी पता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं वहाँ पे चली जाऊँ। तो बुआ तो क्योंकि घर पे हैं, वहाँ जाना संभव नहीं हो पाएगा बच्चों के साथ। और अभी दीदी जो है, इसकी बुआ जो है, उनकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके उसमें परी वगैरह जो लगे होते हैं ना, तो घर वाले भी वहाँ पे बिजी हैं वो सब काम करने में। तो मैंने सोचा मैं ही चली जाती हूँ, तो यहाँ पे नज़दीक में है दीपा के, वहाँ पे मैं चली जाती हूँ। तो खाना धोने का काम करते हैं, फिर उसके बाद
देखते हैं कितना टाइम हो पाता है और ये कैसी रहती है। ठीक ठाक रहेगी, बुखार कम रहेगा तभी जा पाऊंगी। तो जी टाइम हो गया है 10:15 का और नहाना धोना हो चुका है। अब बैग वैग रेडी करना है बिटोला जाने के लिए। तो ये मान नहीं रही है, बोलती है कि जाते हैं। तो दीवा को भी मैंने फ़ोन कर लिया कि मुझे लेने के लिए आओ, क्योंकि मैं बैग ले जाऊँ या बच्चों को मैं लेके नहीं जा पाऊँगी। तो उसकी ना आज मम्मी भी आई हुई है उनकी, तो बिटोला, तो उनको नाश्ता वगैरह करा के फिर आएगी वो मुझे लेने के लिए। तो अभी मैंने बैग रेडी भी नहीं किया है, थोड़ा सा सामान लेके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो मैं जा रही थी सामान लेना, यहीं से हम जा रहे हैं वहाँ अम्मा के घर में, ये जानने के लिए कि इसको दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है करके। वो जानती हैं, जानकार लोग, पुराने लोग। तो जहाँ पे हमने होली पूजन करी थी वहीं पे उसी घर में जा रही हूँ मैं। तो कोई कह रहा है कि ये ददुर है, ददुर यानी छोटी माता जो बोलते हैं ना। अम्मा हाँ दोदरको खुजली न आँख पाकन जोरोन बकास दोदर सुनो यहाँ खुजली आटो बटस मुँह बनेर बुखार आएर तो अम्मा बोल रही है ये ददुर नहीं है, ये वैसी एलर्जी हो रही होगी करके। डेटॉल लगा, हाँ डेटॉल से डेटॉल डाल के नहलाओ बोल रही है अम्मा। मैंने इसको नहलाया नहीं था क्योंकि उसमें नहलाना नहीं पड़ता है। तो हम सामान लेके आए तो तब तक हमारी डॉन उठ के डोर के पास ओ बाबले, मत पकड़ो ना ऐसे, बिठाओ यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ मम्मा। अच्छा ओके ओके, और बोलो। ऐसे नहीं आपको घुमाई। तो अम्मा बोल रही थी इसको नहलाने के लिए और ये बोल रही है मुझे नहीं नहाना है, और टाइम पे नहाने के लिए खुश होती थी, आज मना कर रही है। तो रहने देती हूँ अभी, कहीं ज़्यादा बुखार ना आ जाए, क्योंकि बुखार है ना इसको। हाँ ये बातूनी आजकल बहुत बातूनी हो रही है और इतना ज़्यादा बोल रही है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो बोलती नहीं है उतना। बाबू अच्छा नमस्ते। आजकल नमस्ते करना भी भूल गई शिवी, बस शैतानी हो रही है, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है आजकल। तो जी यहाँ पे बैग भी रेडी हो चुका है मेरा। यहाँ पे तेल है, आटा है और ये सब कुछ बच्चों के खाने की चीज़ें, चॉकलेट, कुरकुरे वगैरह, और ये बनाना, और इसमें है गुड़ और ये चिवड़ा। और मैं पहली बार ही जा रही हूँ तो एक सूट भी लेके जा रही हूँ, पसंद आए ना आए बस मैं ऐसे ही लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार जा रही हूँ बिटोला इनके घर में, इसलिए। तो जी टाइम हो गया है 11:40 का और दीपा को आने के लिए बोल लिया है मैंने, शिवी ने परेशान किया हुआ है और हम रेडी हो गए हैं ऐसे ही, और इसको भी रेडी कर लिया है। तो ये रोतू भी तैयार हो चुकी है, इसने भी नई फ्रॉक पहनी है। तो चलते हैं, थोड़ी देर में दीपा आती होगी। मैंने भी पहने। हाँ ये मेरे न्यू स्लीपर्स जो मैंने अभी अभी अंदर से निकाल रखे हैं तो ये पहन के जाऊंगी मैं। हम चले बिठाला भाई, हैंकी पकड़ो, नो जी साफ करो तो शिवी को आया गुस्सा यहाँ पे, तो दीपा अभी पहुंची नहीं, हम आ गए यहाँ बैग लेके यहाँ पे। तो ऐसे जो हम बिटोला जाने वाले हो रहे हैं कि उनको ही लेने के लिए आना पड़ रहा है, क्यों शिवी तो पापा को देख के चली गई पापा के पास। हम कितने देर से यहाँ पर दीपा का वेट कर रहे हैं, लेकिन दीपा आई नहीं अभी तक। फोन करूँ ना? फोन करूँ? आती हो गया। तो दीपा अभी भी नहीं आई है, बोल रही थी कुछ काम पड़ गया था करके, तो उसके पापा आए थे इसको पकड़ने, तो चले गए पापा भी। तो पापा भी वहीं आने वाले हैं, आज पूरी फैमिली हम बिटोला जा रहे हैं। तो इसके पापा कह रहे हैं मैं थोड़ा सा यहीं खा लूँगा, लेकिन दीपा कह रही है वहीं बनाएंगे, तो देखते हैं जैसा भी होगा। तो अब जाके पहुँची देवरानी जी हमें 1 घंटा वेट करा के, तो इनको भी परेशानी हुई, उसके लिए भी खेद है, लेकिन हम वैसे भी नहीं जा सकते थे इनके बिना। तो दीपा बोल रही है बैग बहुत भारी हो रहा है, क्या क्या लेके आ रही है, लेकिन बिटोला जाना है तो भारी तो होगा ही। तो चलते हैं, आपको सीधा मिलते हैं वहीं जाके। आज दीपा हमें कोई और ही रास्ते लेके आई है, शॉर्टकट वाले, मुझे तो ये रास्ता भी पता नहीं है। तो रूम है कुछ इस तरह से, यहाँ से है सीढ़ियाँ, ये देखिए अंधेर नगरी। प्रणाम।
हम पहुंच गए यहाँ पे, बच्चे लग गए खेल में और यहाँ पे आई हुई हैं चाची जी यानी दीपा की माता जी। तो अपनी देवरानी की मम्मी को चाची बोलते हैं, शायद आपके वहाँ भी ऐसे ही बोलते होंगे। तो वो भी बिटौला आई हुई है, लेकिन आए हैं अभी, जाने वाले हैं 1 बजे। और यहाँ पे है किचन और दीपा पता नहीं किचन में कुछ खटर बटर कर रही है, क्या बना रही है पता नहीं, स्पेशल बना रही है कह रही है, देखें क्या बना रही है अभी। 12:30 हो रहा है टाइम और इसने फिर जूस पी पहले, अब चाय लेके आ गई है, चाय के साथ पकौड़े। और ये चाची जी बना के लाई हैं खजूर, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और चाची जी बैठे हैं वहाँ। पापा भी आ गए, सब पापा को परेशान करने लगे यहाँ पे। ये चाची जी की ना गाड़ी जाने वाली है तो उनको खिला देते पहले, और ये लोग भी आ गए हैं तो इनको भी खिलाते हैं। तो खाने में चिकन बनाया है, भत्तू, और इसमें क्या है, सेवैया। तो खाना सब करते हैं। पकौड़े भी बनाए हैं, पकौड़े तो हमने चख लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। तो इसके पापा और चाचू चले गए हैं खाना खा के, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा जल्दीबाजी हो गई है, गाड़ी वाले का फ़ोन में फ़ोन आ रहा है और मैं खिला रही हूँ यहाँ पे शिवी को सेवैया। इतनी जल्दीबाजी हो गई है। तो यहाँ पे दादी जी भी आ गई थी पहले ही, और अभी जल्दीबाजी हो रही है तो दादी जी से मिलाना ही भूल गए थे। दीपा की दादी, तो हम भी दादी बोलते हैं। टीवी में ध्यान है क्योंकि जब ऐड आता है तो ये इसका ध्यान टीवी में बहुत ही खतरनाक ध्यान लगा के देखती है। जो कि ये भी जाने लगी, छोड़ने के लिए जा रही है। शैतानी शुरू हो गई है बस। नो शिवी, और इसने अभी ऐसा तमाशा कर दिया, जब पापा जा रहे थे इसने किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया, ना मेरे पास आई ना किसी के पास। बड़ी मुश्किल से लिया मैंने इसे। पापा की चमची, पापा की चमची। तो जी टाइम हो गया है 2 बजे का, और अभी मैं आई हूँ बाहर पे। इनके रूम में ना ठंडा ठंडा जैसा लग रहा है, दोनों साइड से हवा आ रही है तो यहाँ पे थोड़ा ठंडा लग रहा है। तो अभी बच्चों को सुला लिया है। प्रिंस तो ये यहाँ से देख रहा है, प्रिंस नहीं सोया अभी, बाकी 2 सो गए हैं। और अब हम लोग भी खा लेते हैं खाना, दादी, मैं और दीपा। तो खाना हमारा हो चुका है और ये जैसे हमने खाया उड़ भी गया, बस हमारे खाने तक ही सोई। बाकी ये दीपा बर्तन धो रही है और मुझे धोने नहीं दे रही, तो हम बैठते हैं इसको पकड़ के क्योंकि ये किसी के पास जा नहीं रही है। अच्छा, और 2 अंदर सुलाए थे, मैंने सोचा सो गए, लेकिन वो गप्पे मार रहे हैं, वो अंदर बदमाश। हाँ, ऐसी बात, बहुत गपोड़ी होने वाली है ये, गपोड़ी अपनी दीदी की तरह। अच्छा, तो जी टाइम हो गया है 5:20 का, और मैंने सोचा थोड़ी देर में सो जाऊं क्योंकि मुझे कल रात जैसा कि मैंने बताया कुछ ने सोने नहीं दिया था। और अभी भी जैसे मैं सोई ना, ये दोनों ने हल्ला मचा के कान के पर्दे फाड़ दिए हैं। तो दादी तो चली गई थी 3 बजे ही, और हम लोग, शिपी भी थोड़ा ही सोई है, तो सोच रहे हैं अब चले जाएं। तो अब यहाँ पे चाय लेके आई है, चाय, वही पकौड़े और खजूरे, ये खाते हैं फिर चलते हैं। उसके बाद अब रात को ही सोएंगे, अगर सोने देंगे तो। दिन में ठीक ठाक ही रह रही है, रात को परेशान कर रही है ये। तो जी अब लगाते हैं टीका और जाते हैं घर की ओर। तो लगा लिया है टीका वगैरह, और ये पागल लड़की ना सूट भी डाल दिया इसने एक मेरे बैग में। मना कर रही हूँ फिर भी डाल दिया, कह रही है पहली बार आई है तो लेके जाओ। तो मैं कह रही हूँ आज तो हमारा हक, मतलब देने का हमारा होता है, लेने का नहीं होता, लेकिन मान नहीं रही है, तो बैग भी खुद ही पकड़ के घूम रही है। तो जी अब चलते हैं घर की ओर। तो इसने ना नाटक लगा रखा है। तो आज की ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करूंगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय बाय।